अदानी साहब कहते हैं नॉर्थन एंडरसन के रिपोर्ट के अनुसार अदानी ने गौतम अदानी साहब अपने जो भ्रष्टाचार किया है, जो पॉलिटिकल व्यभिचार किया है, मोदी साहब का आशीर्वाद लेके हमारे भारत देश को जो चूना लगाया है, भारत का दिवाला निकालने का शेयर मार्केट हो या अदानी ग्रुप के माध्यम से इस देश को आर्थिक मंदी लाने के तरह ही इस देश को बर्बाद करने की जो चाहत रखी है, जो शुरुआत की है, मोदी साहब आपको धन्यवाद है। आपने नीरव मोदी को भगाया, आपने विजय मल्ल्या को भगाया। अभी गौतम अदानी की साहब की बारी है। नॉर्थन एंडरसन हिंडसबर्ग रिपोर्ट के अनुसार भारत को बचाने का जो उन्होंने तरीका अपनाया है, 45,000 करोड़ जो फाइन अदानी ग्रुप को हुआ है, अभी सीबी के माध्यम से जो पूछताछ शुरू है, अदानी साहब आज इस देश के सामने आए और कहते हैं इस देश पे अभी नया हल्ला हो गया है। एक आदमी पे आरोप करने के बाद अदानी ग्रुप की शेयर की कीमत बढ़ाने के बाद दुनिया में सबसे अमीर आदमी होने के बाद जो कम आंकड़े थे, जो कम प्राइस थी, वो बढ़ाने के बाद झूठे अकाउंट बनाने के बाद जिन्होंने शेयर मार्केट की वैल्यू बढ़ाई, जिस अदानी ग्रुप के 3 सीएफओ राजीनामा रिजाइन करके चले गए, वो गौतम अदानी कहते हैं जिनके फैमिली पर चीटिंग करने के बारे में बहुत सारे संगीन जुर्म उन्होंने किए हैं, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो गई है। वो आदमी कहता है कि ये भारत पर साइबर हल्ला है, ये भारत पर हो गया हल्ला है। अरे चूना तो तूने लगाया ना अदानी। गौतम अदानी, तू जमाई राजा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तू मोदी साहब को चूना लगा सकता है, देश को नहीं। हिंडनबर्ग नॉर्थन एंडरसन का जो रिपोर्ट है, खाली अदानी के काले धंधे, काले करतूते, काले कारनामों का चिट्ठा खाली पढ़ा, दुनिया को दिखाया। 200 करोड़ हर एक दिन का नुकसान अदानी ग्रुप को हो रहा है। खाली महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र हो या पूरा इंडिया हो, दिवाला निकालने का काम अदानी कर रहा है, किया है, आगे भी करेगा। जिस फाइनेंस या जिस बैंक से अदानी ने ग्रुप ने जो लोन लिया है, मोदी साहब के आदेश से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से हो या बैंकों की कुछ खुद की परेशानी हो, अदानी को क्लीन चिट दे देती है, सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ही लोन दे दिया। तो पहले क्यों कर्जा माफ किया जो हजारों करोड़ का था? अरे अदानी, तू देश खोखला कर देगा जब तक मोदी साहब प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं, जब तक ये भांडवलदार मोदी साहब के साथ है, तब तक इस देश की कौन सी भी जमीन
अदानी अंबानी और उनके ही FIR 7/12 पे होगी, उनके नाम पे की जाएगी। अभी नया भांडवलदार स्वदेशी के नाम पे रामदेव बाबा पतंजलि के माध्यम से हो ही गया है ना, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन जिस जमीन पे भारत के लोगों की हो या महाराष्ट्र के लोगों की हो, ये हमारी होनी चाहिए, वो आपकी हो गई। सबको चूना लगाया। एक दिन ऐसा आएगा भारत जितना कर्ज में डूब गया ना, उससे ज्यादा अदानी के काले करतूते से डूब जाएगा। और ये अदानी खुद भी डूबेगा, मोदी बाबा को भी लेके डूबेगा, शाह बाबा को भी लेके डूबेगे। तब तक इनकी आंखें खोल नहीं सकती। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही RSS और भाजपा की नीति है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, तोड़ो फोड़ो, लेकिन राज करो। लेकिन अदानी साहब, मोदी साहब, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। आप तो चाय बेचते थे, अभी आप प्रधानमंत्री बन गए। चौकीदार ही चोर है, इसीलिए तो अदानी अंबानी मस्तवाल है। हमारे सरकार के लोग ही उनको भगाने के लिए, जो भ्रष्टाचारी है, जो काले करतूते करने वाले हैं, जो दिवाला लगा के निकाल के, चूना लगा के इस देश से भाग रहे हैं, उनका ही बोलबाला हो रहा है। कौन है ये? कौन लोग है ये? कौन करता है ऐसा काला काम? ये वही लोग हैं जो अदानी और अंबानी के तलवे उनके पैर चाटते हैं। इनसे हमें बचना होगा, हमारे देश को बचाना होगा। सभी अंधभक्त भाई और बहनों, भाजपा के, RSS के, एक ही मेरी आपसे विनती है, जितने भी अंधभक्त है, अपने माँ बाप के आंखों में झांक के देखो। और जिनको माँ बाप नहीं है, वो पड़ोस में जाके उनके माँ बाप के आंखों में झांक के देखो। देश में जो शुरू है वो सही है क्या? देश में जो जातिवाद है, धर्मवाद है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षित नहीं है, हमारे नौजवान तरुण सब व्यसनाधीन हो गए हैं, बेचिराग कर दिया है पूरे देश को। ये मोदी की चाल गंदी है, ऐसा एक बार तो सोचो। और ये अदानी इस देश को, देश का दिवाला निकालेगा। सुनो मोदी जी, आप मुंबई में आके, महाराष्ट्र में आके, मुंबई कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए कितनी बार भी आओ, आपको महाराष्ट्र से मुंबई तोड़ना है, मुंबई निगल लेनी है, मुंबई पे ताबा मारना है। एक काम इस महाराष्ट्र का और इस मुंबई का आदमी कभी भी आपके गंदे इरादे को, भाजपा के गंदे इरादों को, फडणवीस साहब के गंदे इरादों को, मोदी शाह बाबा के गंदे इरादों को कभी सफल नहीं होने देंगे। क्योंकि आज मोदी फडणवीस आए हैं, कल अदानी भी इस देश पे राज कर सकता है, जो अभी किया है। इस देश को खोखला बनाने का काम अदानी और ये सब मोदी जी कर रहे हैं, ये ध्यान में रखो। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भीम, जय महाराष्ट्र।